बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिन मैं दिन भर सूट और टाई के साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शरीक रहा, तो इसलिए अब मैं वो जो टाई वाला था ना, टाइटनेस, उसको रिलैक्स करने के लिए 2 दिन से सूट पहन रहा हूँ, शलवार, कुर्ता और पजामा। और इसलिए कुछ ख़वातीन ने उस पर कमेंट किए हैं, तो मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, आज का ये जो हमारा है क्लिप, ये आपके लिए बहुत अहम और बहुत शानदार होने वाला, और उसकी वजह ये है कि कल मैं गया था नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन, और ये पाकिस्तान का वाहिद अदारा है, और पिछले 6 सालों से ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूलों के तलबा के लिए बुक फेयर और एक पूरी तालीमी एक्सपो करता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, अपने स्टॉल लगाती हैं, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े बुक सेलर्स हैं वो अपने स्टॉल लगाते हैं। तो साथ ही फिर वो नौजवानों के लिए एक सेमिनार करते हैं। तो कल वाला जो था वो मैंने किया, उसका मौजू था कि कैसे आगे बढ़ें, और माशाल्लाह हॉल खचाखच भरा हुआ था। लड़कियां उसमें बहुत ज़्यादा थीं, उनकी टीचर्स भी थीं, कुछ की पेरेंट्स भी थी। और ये जो नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन है, इनका जौहर टाउन में कायद-ए-आज़म, ऐवान कायद-ए-आज़म है, वहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। जनाब मजीद निज़ामी साहब और फिर हैदर वाई और शहबाज शरीफ, यानी इन लोगों ने करोड़ों रुपए इसके लिए स्पेयर किए, कोशिश की, एफर्ट की, और ये एक तारीख़ी चीज़ बनी। अब ज़ाहिर है इतने सालों से हज़ारों बच्चे हैं जो आते हैं, वहाँ गैलरीज विज़िट करते हैं और ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं। इस सेशन में मैंने 2 चीज़ें की। पहला ये था कि जो 5 चीज़ें आपको 17 से 25 साल की उम्र में करनी चाहिए, यानी 17 से 25 ये 7 साल बनते हैं। अगर आप थोड़ी और उसमें रिलैक्स करें तो 15 से आप आगे ले जाइए, 15 से 25 तो ये 10 साल बनते हैं। ये हर लड़के और लड़की की ज़िंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड होता है। ये मेकिंग पीरियड है जिसमें सोना बनता है, और इसी में आप पढ़ते हो, इसी में आप सीखते हो। और 5 चीज़ें मैंने ऐसी बच्चों से पूछी भी, उनको बताई भी, कि जो उनको किसी सूरत नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वो सोने को मट्टी कर देते हैं। तो आज वहाँ चूँकि मैंने कुछ चीज़ें जो खुद सोच के गया था, कुछ मैंने ऑडियंस से पूछी, फिर साथ उनको तोहफे भी दिए, वो मैं घर से लेके गया था। अपनी बुक्स उनको दी, 6 वैल्यूज़ भी दी, 6 खूबियाँ भी दी, 6 महारतें भी दी, और साथ साथ उनको फिर ये वैल्यूएबल चीज़ें बताएं। वहाँ 1-2 बच्चियों ने कहा, सर पूरा साल हमने इंतज़ार किया इस प्रोग्राम का, पिछले साल आपने मुझसे शेर सुना था, और उस शेर स्टेज पे आके सुनाने की खुशी, राहत, या कि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, पूरा साल उसको रही। दूसरी बच्ची ने बताया कि जब पिछले दफ़ा मैं आई थी तो मैं डर रही थी, आई वॉज शिवरिंग, और इस दफ़ा आके वो ऐसा फर बोली कि मैंने फिर नईम साहब जो उनके 2 सालें हैं, होनहार और नज़रिया पाकिस्तान के एडिटर हैं, उनसे मैंने गुजारिश की कि बुक चाहिए। तो वो एक ऐसी किताब लेके आए जो 47 में बच्चों ने कायद-ए-आज़म, वो बच्चों के हाथ के लिखे हुए थे, कायद-ए-आज़म का जवाब भी थे, और बाद बच्चों ने कायद-ए-आज़म को 2-2 रुपए भेजे थे। एक ने 50 पैसे, एक ने 50 पैसे की टिकट, कि पता नहीं कितने दिन उसने पैसे जमा कर के भेजे थे कि तहरीक पाकिस्तान में ये काम है। ओके, उन बच्चियों ने और बच्चों ने बहुत अच्छा जो इनपुट दिया, वो भी मैंने उसमें शामिल किया। तो अब आप जो बातें अब मैं आपको बताने लगा हूँ, कुछ बातें इसमें अपनी ज़रूर शामिल कीजिएगा। कभी आंखें बंद करके दूसरे की ना माने, अपने जहन को कहें कि इस पे काम करें, और कुछ चीज़ें खुद भी सोचें। मेरा ये बहुत पुराना और वेल थॉट फार्मूला है कि बच्चे को मैट्रिक के बाद जब छुट्टियां होती हैं तो घर में ना बिठाइए, उसे हर सूरत में कहीं काम करने भेजें। वो 10,000 कमाए, वो 20,000 कमाए, वो 30,000 कमाए, वो जो 2, 2.5 माह, 4 माह, 6 माह जितने भी होंगे, उस वक्त वो सही मर्द बनता है। अब आप सोचिए, मैट्रिक के बाद बच्चा ग्रोन अप होता है, अडल्ट होता है, और मूंछें उसकी निकल आई होती हैं। लेकिन अगर आप उसको उन माओं की तरह कहते हैं तुम घर बैठो, किससे मिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तुम मोबाइल देखो, और मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई और अच्छे नंबर चाहिए, तो अच्छे नंबरों का आपने अचार डालना है।
अच्छे नंबर के साथ अगर बच्चा बिल्कुल, अभी हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं इंटर्नशिप के लिए, काम के लिए, यकीन मानिए बीएस किया हुआ होता है और दे आर अनएबल टू टॉक, जो अपने माफी ज़मीर भी नहीं बयान कर सकते, ना कोई काम उनको आता है, सीखना भी उनका एक ओरिएंटेशन ही नहीं होती। यानी अच्छा लड़का ढूंढना भी एक कार्यदारद है, मुश्किल होता है। और अगर आपने काम सीखा हो, अभी हमारा एक माली है, बूढ़ा आदमी है, तो कुछ 4-5 साल पहले अपने को नवासे को साथ ले आया। उस वक्त तो छोटा सा था, अभी अब 3 सालों में वो माशाल्लाह अगर स्कूल होता तो 9वीं 10वीं में होता। तो 10 घर ऐसे हैं जहां वो काम करता है, 2-2, 3-3 हज़ार उनको एक घर से मिलते हैं। अब उसे कपड़े भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, अच्छा खासा वो कालजी किस्म का बच्चा लगता है। लेकिन आप सोचिए कि अपनी उम्र के बच्चों से वो कितना बेहतर, मुख्तलिफ और रंग बिरंग के लोगों से डील करते हुए उसको अपना आप कैरी करना भी आया। तो पहली बात यह है कि कभी भी बर्गर बच्चे ना बने, कभी भी मम्मी डैडी बच्चे ना बने, ये आपका फ्यूचर तबाह कर देगा। जहां भी जाओगे बीएस करके, एमए करके, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको मैनर्स, चलना उठना बैठना, इवन अपने आप को खुद को कैरी करना भी नहीं आता। दूसरी बात, अगर आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप समझें आपने किसी काम के नहीं हो, फिर तो आप एक लहर हो, कभी इधर चलेगी कभी उधर चलेगी। तीसरी बात, 15 से 25 साल की उम्र में दुनिया उलट हो जाए, लोग आके आपके कदमों में गिर जाएं, कभी मोहब्बत मत कीजिए। ये जो प्यार व्यार के चक्कर में लोग पड़ते हैं, इसी उम्र में पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा अपनी बर्बादी अपने फ्यूचर की, अपने हाल की, अपनी इज्जत की, अपनी क्रेडिबिलिटी की, अपने इमेज की सब बर्बादी फिर जाती है और करियर ख़त्म हो जाता है। और ये मोहब्बत इस उम्र की 15 से 25 तक चलती वलती नहीं है, ये यहीं कहीं हो जाती है, एक के बाद एक। चूँकि ये एक बेवफाई वाला इस उम्र में बहुत ज़्यादा होता है, तू नहीं और सही, और नहीं और सी। तीसरी बात याद रखिएगा कि जो बच्चे खाली बैठते हैं, खाली जहन मेरा शैतान का होता है। इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव, इफ यू वुडंट बी, आप कभी कंस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकते। यानी इस उम्र में बच्चों को घर में अगर आपको छोटे छोटे काम नहीं करने आते, यानी घर में कोई बल्ब लगाना है, स्विच ठीक करना है, कोई टूटी ठीक करनी है, तो हर काम के लिए भागते हैं लोग किसी को लेने, किसी आपको आना चाहिए। इवन छोटे छोटे स्विच खोल के, तो ये जब छुट्टियां होती हैं उस बीच में किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ कुछ वक्त गुजार लीजिए, किसी एसी वाले के साथ वक्त गुजार लीजिए। गाड़ियाँ सारी उम्र आपने चलानी है, कख पता नहीं होता, तो अगर किसी मैकेनिक के साथ अच्छी शॉप पे वक्त गुजारा किया हुआ हो तो अब कितनी आपकी लर्निंग होती है। अच्छा, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये 7 साल या 10 साल, ये आपकी ज़िंदगी में जम जाते हैं, ये बुनियादें हैं। और ये बुनियाद अगर तगड़ी होगी तो यकीन माने कभी आपको, या आपका FA कोई डिग्री नहीं होती, मैट्रिक और मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन, तो मैट्रिक के बाद आपको ज़रूर काम, बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, किसी एकेडमी में जाके पढ़ा सकती हैं। 10 काम हैं जो उनको करने चाहिए जिसमें लोगों से उनकी मेल मुलाकात भी हो, तो ये होपफुली आपकी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ने में फ़ायदा देते हैं। कुछ पॉइंट ज़रूर सोचिएगा, फिर मुझसे शेयर भी कीजिएगा। मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके लिए हमेशा रहनुमाई की कुछ चीज़ें लेके आते हैं, आपको बताते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।